भाग 5। मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? ईशा ने आहान से कहा। तुम्हें आईना दिखाने और तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाने। ये बोल आहान ने कमरे की लाइट खोली और ईशा को बेड पे धक्का दिया। जैसे ही ईशा की नजर साइड में पड़ी, वहां एक 25 साल का लड़का बैठा था और 50 साल की औरत थी। औरत चुपचाप बैठी थी और उस आदमी को देख रही थी, और वो 25 साल का आदमी खिलौनों से खेल रहा था, रेलगाड़ी चला रहा था और मुंह से छुक छुक की आवाजें भी निकाल रहा था। उस औरत के चेहरे पर उदासी और आंखों में वीरानी थी, और वो औरत डर रही थी। उसको देख के ईशा का दिल डर गया। गौर से देखो इन दोनों को। ये तुम्हें जिंदा लगते हैं? इस दुनिया के लोग लगते हैं? आहान ने नफरत से ईशा को देख के कहा। कौन है ये दोनों? ईशा ने डर के पूछा। तुम्हारे बाप के डसे हुए हैं दोनों। आहान बोला। मेरे बाप के? मगर मैं तो इनको जानती भी नहीं। ईशा उलझन भरे भाव से बोली। अभी अच्छे से जान जाओगी। ये बोल आहान उस औरत के पास जाकर बैठ गया। फिर ईशा को उसने नफरत से देखा। फिर आगे बोला। ये औरत मेरी बुआ है, मेरी रानी माँ, और इसको इस हाल में पहुंचाने वाला तुम्हारा बाप है। और ये लड़का तुम्हारे बाप की काली करतूतों का फल है। तुम्हारे बाप ने बरसों पहले हमारे घर की बेटी की इज्जत तार तार करी थी। मेरी रानी माँ की इज्जत लूटने वाले शहर में बड़ा इज्जतदार बना बैठा है। अब उसकी बेटी के साथ भी यही सुलूक होगा, तब उसको समझ आएगा। ये सब सुन और जान के ईशा बुरी तरह शॉक्ड थी। उसे तो भरोसा ही नहीं हो रहा था। तभी आहान आगे बोला। और ये राहुल है, तुम्हारे बाप का बदनसीब बेटा। और ये तो तुम्हारा भाई भी हुआ ना। ये औरत मेरी बुआ अपनी इज्जत लुट जाने के गम में अपने होश खो बैठी। इसकी कोख में पलने वाला तुम्हारे बाप का गुनाह, जो इस मासूम राहुल की की मां के दिल की बीमारी और उलझनों से उसके दिमाग में बहुत बुरा असर पड़ा, जिसकी वजह से उसके दिमाग की सही ग्रोथ नहीं हुई, और ये 25 साल का बच्चा दिल और दिमाग से 4 साल का बच्चा रह गया। सब डॉक्टर को दिखाने के बाद भी ये बेचारा सही नहीं हुआ। हमने बहुत छिपाया, लेकिन किसी ने सही नहीं कहा, किसी ने यकीन नहीं किया, सबने बुरा कहा। इनको कोई इनकी इज्जत की गवाही देने नहीं आया, कोई इनके किरदार का सच बोलने नहीं आया। सब इन पे दाग लगाते रहे। जुल्म मेरी बुआ के साथ हुआ था। सारी जिंदगी के लिए इनकी खुशियां खत्म कर दी गईं। मेरी दादी माँ भी इनकी हालत देख के चली गई। मेरी माँ ने लाख बार कहा, राहुल मेरे माँ बाप का बेटा है, मेरा भाई है। एक भाभी बन के पूरा साथ दिया उन्होंने मेरी माँ का। लेकिन दुनिया चुप नहीं होती। लाख छिपाने के बाद भी सबको पता चल गया। तुम्हारे बाप का असली नाम मनीष है। शहर में आकर उसने नाम भी बदल लिया और हुलिया भी। और मैंने ये वादा किया था कि उसको एक दिन जरूर ढूंढूंगा। तुम्हारा बाप भूल गया था कि वो भी एक दिन किसी बेटी का बाप बनेगा, और उसने जो मेरी बुआ के साथ किया वो मैं तुम्हारे साथ करूंगा। अब तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया मिसेस ईशा? अब समझ आया तुम्हें कि तुम्हें यहां क्यों लाया हूं? अब मैं तुम्हारे साथ जो करूंगा
उसका तमाशा सारी दुनिया देखेगी। तुम भी यहां से अपनी कोख में ऐसा ही एक गुनाह लेकर जाओगी। तुम खुदकुशी करना चाहोगी तो भी नहीं कर पाओगी। ये कह के आहान ईशा की तरफ बढ़ा। क्या आहान सच में ईशा के साथ कुछ बुरा करने वाला है? क्या ईशा यहां से बच के निकल पाएगी? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।